दुनिया को ये तो पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei यूएस इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या था ईरान की लीडरशिप में जो यूएस इजराइल मिलकर भी ईरान को हरा नहीं पाए। चलिए देखते हैं। इजराइल की जंग की वजह समझ में आती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन बनने ना दे, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल को खत्म करना, और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जिसकी लड़ाई लेबनान, पैलेस्टीन, सीरिया जैसे और भी कई देशों में आज भी जारी है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसकी दुश्मनी ईरान से आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। यूएस इस जंग में पड़ने के कुछ क्लियर रीजन ये बताता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिसाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना, टेररिस्ट प्रॉक्सीज हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे। और रिजिम चेंज, आपने देखा ही होगा ईरान की लगभग पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, पर रिजिम चेंज अमेरिका का नया सपना नहीं बल्कि बहुत पुराना एजेंडा है। एक छोटी सी समरी में समझाता हूँ। ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA दोनों इंटेलिजेंस मिलकर मोहम्मद मोहसिद का तख्ता पलट कर देती है और सत्ता मोहम्मद रजा पहलवी के हाथ में दे दी जाती है, जो अमेरिका का सपोर्टर होता है। उसने ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन भी लाया, मतलब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, कपड़ों में बदलाव एक्सेट्रा, और ईरान का पेट्रोलियम सिस्टम पूरा अमेरिका के कंट्रोल में दे दिया। ऑयल एक्सट्रैक्शन से लेकर रिफाइनरी तक सब अमेरिका देख रहा था और पेमेंट भी US डॉलर में होती थी। लेकिन 1979 में एक बड़ी गलती की वजह से राजा पहलवी को अमेरिका भागना पड़ता है। तब ईरान में नए सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खamenei बनते हैं। ईरान अमेरिका से पहलवी को वापस मांगते हैं, लेकिन US मना कर देता है। कुछ टाइम बाद ईरानियन स्टूडेंट ईरान में US एम्बेसी के अंदर घुसते हैं और 52 लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं, और यहीं से दोनों कंट्रीज के रिश्ते और बिगड़ गए और US ने ईरान के ऊपर सैंक्शन पर सैंक्शन लगाने शुरू किए। 1980 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फुल सपोर्ट दिया और 1980 से लेकर 1988 तक ईरान के साथ लगातार युद्ध होता रहा। बाद में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी दिला दी। खैर ये एक लंबी कहानी है, तो टॉपिक पर वापस आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इजराइल के और भी रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल मिलकर भी इस युद्ध को क्यों नहीं जीत पाए। आइए जानते हैं। रीजन 1, ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन टनल्स। ईरान के सरफेस डिफेंस यूएस इजराइल आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एकदम पिन पॉइंट के साथ। लेकिन जमीन के अंदर कई 100 मीटर गहरी बनाई गई अंडरग्राउंड टनल्स में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के पूरे शहर है, जिन्हें ढूंढकर खत्म करना यूएस इजराइल के लिए कोई आसान काम नहीं है। रीजन 2, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं, जिससे यूएस इजराइल भी तंग आ चुके हैं पर कुछ नहीं कर सकते।